वेलकम बच्चों। आज अपा करते हैं चैप्टर 4 का पार्ट नंबर 6 जो कि है 10th क्लास का। अगर आपने चैप्टर 1 to 5 अगर आपने गौर से देखे हों तो आपको आराम से समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे हम टॉपिक वाइज करते हुए आए हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड के। हम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हैं एथेनॉल और एथेनोइक एसिड में। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला देखो, ये कलरलेस होता है। कलरलेस का मतलब इसके अंदर किसी तरह का कोई कलर नहीं पाया जाता। प्लीजेंट स्मेल, प्लीजेंट स्मेल का मतलब होता है बहुत भीनी भीनी खुशबू जो आती है वो आपकी एथेनॉल के अंदर आती है। एथेनॉल का इस्तेमाल भी परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है। एंड बर्निंग टेस्ट, साथ में इसको जो चखने पे जो टेस्ट होता है ना, जो जले हुए का टेस्ट आता है वैसे ही इसका टेस्ट होता है। दूसरा, एथेनॉल को आसानी से सोल्यूबल किया जा सकता है पानी में, यानी एथेनॉल आसानी से पानी में घुलनशील है, घुल सकता है। वोलाटाइल लिक्विड होता है ये विद लो बॉइलिंग पॉइंट। एक तो ये वोलाटाइल लिक्विड होता है, दूसरा इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। यानी कितना होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट? इसका होता है 351 केल्विन, यानी 351 केल्विन पर ये उबलना शुरू कर देता है। तीसरा, ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है। न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब आपको पता है ना, जो ना ही तो एसिड और ना ही बेस के अंदर प्रॉपर तरीके से आए, तो उस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको न्यूट्रल कंपाउंड कहते हैं। और एथेनॉल उसी तरह के कंपाउंड में आने वाला होता है। अब हम करते हैं एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ करते हैं। सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं विद सोडियम। किसके साथ करवा लेते हैं? सोडियम के साथ। देखो ये रहा मेरा सोडियम। जब मैंने इसको रिएक्ट करवाया एथेनॉल के साथ, एथेनॉल की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? CH3C2H5OH, या फिर अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ C2H5OH। तो मेरा ये भी बिल्कुल सही होगा। जब भी मैं सोडियम के साथ रिएक्ट करवाती हूँ मेरे एथेनॉल का, तो ये मुझे प्रोडक्ट में निकल कर आएगा CH3CH2ONA पॉजिटिव प्लस में हाइड्रोजन गैस। जो ये हाइड्रोजन गैस होती है ये बर्न करती है विद पॉप साउंड। पॉप साउंड मतलब ये जब भी बाहर निकलती हैं, आप मोमबत्ती साथ में इसके पास लेके जाते हो तो ये पॉप साउंड करके फटना शुरू कर देती हैं। अगला इसका पॉइंट बनता है डिहाइड्रेशन का। जैसे ये हमारे पास क्या है? एथेनॉल। क्या है हमारे पास? एथेनॉल। जब मैंने क्या किया, एथेनॉल को हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड में जब मैंने इसको रिएक्ट करवाया तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बनकर सामने आया, जो क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में क्या है? वाटर। क्या है? वाटर। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी करते हैं एथेनोइक एसिड की। किसकी करते हैं? एथेनोइक एसिड की। एथेनोइक एसिड पहली बात तो कलरलेस लिक्विड होता है, हैविंग सोर टेस्ट, जिसके अंदर खट्टा टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है? खट्टा। एंड हैव स्मेल ऑफ विनेगर, इसके अंदर से जो स्मेल आती है ना वो विनेगर की आती है। विनेगर को हम हिंदी में बोलते हैं सिरका। इसके अंदर से डिट्टो स्मेल वैसी होती है जैसे हम सिरके के अंदर आते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन। अब आप याद रखना कि जो हमारे एथेनॉल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा 351 केल्विन, और जो हमारा एथेनोइक एसिड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन। आया समझ में? व्हेन प्योर, जब भी हम प्योर एथेनोइक एसिड को यानी CH3COOH इज फ्रीज्ड, इसको फ्रीज्ड किया जाता है, इसको ठंडा किया जाता है। इट फॉर्म कलरलेस आइस, ये कलरलेस आइस बना देता है, यानी बिल्कुल क्रिस्टलाइज बर्फ बना देता है लाइक सॉलिड। सो इट इज़ कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड का भी नाम दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आया होगा। सबसे पहले मैं वापस से रिवाइज करवा रही हूँ एथेनॉल के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल, ये कलरलेस होता है, ये स्मेल इसकी प्लीजेंट होती है, साथ में इसमें बर्निंग टेस्ट होता है। दूसरा, ये सॉल्युबल होता है पानी में। तीसरा, ये वोलाटाइल लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जो कि होता है 351 केल्विन। चौथा, ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है। केमिकल प्रॉपर्टी, जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो प्रोडक्ट बनाता है उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी पैदा करता है, और वो हाइड्रोजन गैस आपकी पॉप साउंड के साथ जलती हैं। डिहाइड्रेशन के अंदर जब एथेनॉल हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ काम करता है तो ये हमारा प्रोडक्ट जो बनाता है साथ में उसके वाटर भी रिलीज करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी एथेनोइक एसिड में ये कलरलेस होता है,
खट्टा होता है और साथ में इसमें स्मेल होती है सिरके जैसी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन। व्हेन प्योर, जब प्योर एथेनोइक एसिड को किया जाता है फ्रीज, इट फॉर्म कलरलेस, ये कलरलेस होता है, साथ में आइस लाइक सॉलिड, सो इट इज़ कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, सो इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, किसके बारे में करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में काम करते हैं। तो सबसे पहला हमारा देखो एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनोइक एसिड के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा एस्ट्रिफिकेशन का। ये देखो, जब भी मैं एथेनोइक एसिड को अपने एथेनॉल एसिड के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो मेरा यहाँ पे एस्टर बन जाता है। ये देखो, ये मेरा क्या है, एथेनोइक एसिड यानी CH3COOH प्लस एथेनॉल यानी CH3CH2OH को जब मैं रिएक्ट करवाती हूँ किसके साथ, जब मैं एसिड में करवाती हूँ तो ये मेरा एस्टर मेरे पास निकल कर आता है। अब साथ में मैं आपकी एस्ट्रिफिकेशन के और स्पेनोफिकेशन के दोनों के बीच में आज आपको डिफरेंस भी बताने का काम करूँगी। सबसे पहले आप देखो एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एथेनोइक एसिड, इसके पीछे ओइक लगा हुआ है, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। जब रिएक्ट करता है एथेनॉल, एथेनॉल मतलब जिसके पीछे ओल, जैसे कि हमारा क्या है एल्कोहल, जो हमारा है एथेनॉल, इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सल्फर एंड फॉर्म सल्फर। क्या करता है, मैंने ये आपकी इसी के अंदर मैंने एसिडिफिकेशन को समझाने की कोशिश की है कि जब भी मैं कोई कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी एल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो साथ में मेरा क्या होता है, एस्टर निकल के आता है। तो इसमें यही बताया सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में ये सल्फर बनाने का काम करता है। साथ में क्या रिलीज़ करता है, साथ में ये वाटर को रिलीज़ करने का काम भी करता है। C2H5OH CH3COOH प्रोडक्ट के तौर पर, CH3COOC2H5 प्लस में H2O प्रोडक्ट के साथ इसने वाटर को निकालने का काम किया है। इसके बाद स्पेनोफिकेशन आता है, ऑन हीटिंग एन एस्टर। इसमें जो एस्टर बना है ना स्पेनोफिकेशन में, उसी एस्टर को ट्रीट किया जाता है। ऑन ट्रीटिंग एन एस्टर विद अ बेस, जब इसको रिएक्ट करवाया जाता है किसी बेस के साथ सच एज NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ कन्वर्टेड बैक टू एल्कोहल, ये वापस से कन्वर्ट हो जाती है एल्कोहल में, एंड सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में सोडियम सोल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसे कि ये रहा हमारा वैसे के वैसा एस्टर यानी CH3COOC2H5 जो यहाँ पे मेरा क्या था एस्टर था, वो यहीं पे मैंने क्या कहा, इसमें एस्टर को ही ट्रीट किया जाता है। साथ में सोल्ट बेस, साथ में बेस ले रखा है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो इसने वापस से मुझे क्या निकाल के दे दिया, ये निकाल के दे दिया इसने मुझे एथेनॉल। साथ में मेरा क्या हो गया, एसिडिक करते हुए उसमें Na इसने जोड़ दिया, सोडियम को जोड़ दिया, यानी प्रोडक्ट के तौर पर निकल के आया CH3COONA। आया समझ में। अब रिएक्शन विद बेस, जब भी ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा करता है एथेनोइक एसिड, रिएक्ट करता है जब इसके साथ, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, साथ में ये वाटर निकाल के देता है, यही रिएक्शन इसके अंदर आ गई। आया आपको समझ में, मेरे ख्याल से आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ एक एक्सीडेंटल चीज़ होने के कारण, ऐसी चीज़ें होने के कारण मेरा जो ट्राइपॉड है वो टूट चुका है, तो जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता और मेरा नया ट्राइपॉड नहीं आ जाता तब तक मैं आपको इन्हीं पेजेस पर समझाऊंगी। होप सो जो भी सब्सक्राइबर मुझसे नए जुड़े हैं, जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, समझते हैं, नोट्स बनाते हैं, जो मेरे स्कूल से स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छे से इस बात को समझेंगे और इसको अच्छे से नोटबुक में नोट करेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।